अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर। देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। लाखों लोग, जी हां, लाखों लोग अमेरिका के अलग अलग शहरों में उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को नाम दिया गया है नो किंग्स रैली। और इस बार ये सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि हॉलीवुड सितारों से लेकर बड़ी राजनीतिक चेहरे भी शामिल हैं। क्या ट्रंप की नीतियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा जन आक्रोश है? आखिर क्यों भड़की है ये आग? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। अमेरिका में इस वक्त सियासी पारा हाई है। नो किंग्स रैली के नाम से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 मार्च को न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने देश को संकट में डाल दिया है। प्रोटेस्ट करने वालों का आरोप है कि ईरान के साथ चल रही जंग, सख्त इमिग्रेशन कानून और बढ़ती महंगाई ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लोगों का कहना है कि ट्रंप तानाशाह की तरह शासन करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में ताकत जनता के पास है, किसी किंग के पास नहीं। राजधानी वॉशिंगटन DC के हालात बेहद खास हैं, लेकिन मेमोरियल की सीढ़ियां प्रदर्शनकारियों से भर गई हैं। यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम का भाषण दिया था। I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. अब एक बार फिर से ये जगह अधिकारियों की लड़ाई का प्रतीक बन गई है। इस विरोध में कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। मशहूर सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मिनेसोटा स्टेज संभाला और इमिग्रेशन के खिलाफ गीत गाया। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नीरो भी नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे, लोकतंत्र बचाओ, आम लोगों को पहले रखो जैसे संदेश लिखे हुए थे। हालांकि ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लॉस एंजलिस में स्थिति बिगड़ गई। करीब 1000 लोग एक फेडरल बिल्डिंग के बाहर जुटे और एजेंट्स पर पत्थर और सीमेंट के टुकड़े फेंके गए। 2 अधिकारी घायल हुए और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। मिनेसोटा में जनवरी की एक घटना ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। आरोप है कि फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स की कार्रवाई में 2 अमेरिकी नागरिक रेनी निकोल गुड और एलेक्स प्रेटी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस बार की खास बात यह है कि प्रोटेस्ट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। मिशिगन और केंटकी जैसे छोटे शहरों में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं, पेरिस, लंदन और लिस्बन जैसे शहरों में रह रहे अमेरिकी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक प्रवक्ता ने इसे ट्रंप डिरेजमेंट थेरेपी सेशन बताया। वहीं ट्रंप ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा, लोग मुझे राजा कहते हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं। तो सवाल ये है, क्या यह सिर्फ विरोध है या आने वाले समय में अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला संकेत? लाखों लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। ये जनसैलाब क्या ट्रंप सरकार के लिए खतरे की घंटी है? फिलहाल नजरें अमेरिका पर टिकी हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल।